हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। ओके, ट्रायंगल क्लास 9th। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, नॉट अ ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। लुक हियर, ए सी बी डी इज अ quadrilateral and given AC, that means AC is equal to AD. This is given and AB bisect angle, that is this AB bisect angle A. It means angle CAB is equal to DAB. Okay, so that triangle ABC is congruent to triangle ABD. ABC, look here, ABC is congruent to triangle ABD. It means ABC, that is this triangle, is congruent to ABD. ये आपको प्रूफ करना है और आगे लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। क्लियर? तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे। क्लियर है ना, कवर हो रहा है? ओके गुड। तो देखिएगा बच्चों, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन किया बच्चों। तो गिवन में हम लिखेंगे सबसे पहले AC इज इक्वल टू AD एंड AB bisect angle A. Okay, that is angle CAB is equal to angle DAB. ओके, और आपको शो क्या करना है, टू शो दैट, क्या शो करना है बच्चों, टू शो दैट, ओके, टू शो दैट आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ओके बच्चों, तो ये आपको प्रूफ करना। तो देखिएगा प्रूफ, देखो जो प्रूफ करने से पहले आप एक थोड़ा सा सुन लीजिएगा। आप बच्चों वीडियो अंत तक देखा करें, है ना। मैथ्स आपका इजी हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है ना, गारंटी मतलब प्रॉमिस करता हूं मैं कि आपको इजी लगेगा और हो जाएगा। थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहा करो। ठीक है ना, अभी ऊपर से स्वैप करके निकल जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, राइट। चलिए तो देखिए क्या प्रूफ करना है हमें। प्रूफ हमें ये करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ओके, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखिएगा AC is equal to AD. This is given. Okay, this is given. And angle CAB, this is the angle of ABC, is equal to angle DAB. Why? Because of AB bisect angle A. Okay, and AB is equal to AB. This is common। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। सो देयरफॉर, देखो कवर है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। यही आपको प्रूव करना था। वाई विच रूल, वाई साइड रूल और क्राइटेरिया आप लिख सकते हो। ठीक है ना, साइड साइड AB, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। एक पार्ट तो ये हो गया, ये वाला प्रूव कर दिया हमने। अब देखिएगा लास्ट में जो लिख रहा है ना, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ओके, लास्ट वीडियो आपने बेसिक अगर देखा है तो लास्ट में बाई CPCT देखिएगा क्या रिजल्ट होगा, बाई CPCT देखिएगा। तो हम केवल इस पॉइंट के बारे में लिखेंगे। तो देखिएगा BC इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ BC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD की कौन सी होगी बेटा, BD। क्या होगी, BD। बात समझ में आया, ये बाई CPCT आपका ये हो जाएगा। दैट मीन्स उसने कहा ना कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो हम क्या कहेंगे, BC एंड BD आर इक्वल बाई CPCT। इज दैट क्लियर और नॉट?
ये आपको बोलना था, BC एंड BD क्यों होंगी बच्चों, तो देखिए BC इज इक्वल टू BD बाय द CPCT, बताया था आपको बेसिक वाली क्लास में आपने देखा है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर सेम और इक्वल, राइट। अब देखिए और क्या हो सकता है, एंगल C, ये पूछा नहीं है, हम बता देते हैं आपको CPCT में। और क्या होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, ओके, like CPCT, and this angle, that means angle CBA is equal to angle DBA also equal, ठीक है, बट इसका डिस्कस नहीं है तो हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, क्लियर है ना। चलिए हाँ बच्चों, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, ABCD that is this ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. It means AD is equal to BC. This is given, okay. And angle DAB, look here, DAB, that is this angle. This angle is equal to CBA. CBA, that is this angle. These are equals. See, figure number is this, that is this. Prove that. आपको proof क्या करना है, triangle ABD, look here, ABD, ABD and triangle BAC, BAC are congruent. फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट BD is equal to AC, BD is equal to AC and angle ABD, that is this angle, is equal to BAC, it means this angle. ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट बाय CPCT से मिल जाएगा आपको ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव दैट triangle ABD is congruent to triangle BAC, ठीक है ना। तो चलिए देखो बच्चों, सॉल्यूशन में हमको क्या लिखना है, आई एम कवर्ड, ओके। गिवन क्या पॉइंट्स गिवन है, देखिए जो गिवन है उसी की हम बात करेंगे। ABCD is a quadrilateral, okay, and बोला है AD is equal to BC, देख लीजिएगा भाई फिगर, ओके, AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। अभी हमने बताया था DBA is equal to CBA, ये नहीं दे रखा है, इसको हम हटा देते हैं ना, ये आप कंफ्यूज कर जाओगे, ओके। और आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या, टू शो दैट, है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ लिख देते हैं, फर्स्ट का प्रूफ आप यहां से देख लो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ क्या है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ओके, ABD एंड BAC, ओके। तो देखिएगा ABD में आप देखिएगा बच्चों, AD इज इक्वल टू, AD इज द साइड ऑफ ट्रायंगल ABD एंड BC इज द साइड ऑफ ट्रायंगल BAC, ओके। तो these are given, this is given, okay, and angle that is this angle A, it means DAB, we can write this DAB, this is also given, angle DAB is equal to angle CBA, this is also given, okay। एंड बेटा देखिएगा, नाउ AB is equal to AB, this is common because of side AB is common in both triangles, okay, so this is common, right। so therefore triangle ABD is congruent to triangle BAC, क्लियर है ना। by which rule, रूल हो जाएगा आपका YSAS, ओके। ये हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया है, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी वो बेटा देख लो जाके ना, उसमें हमने बेसिक जानकारी के लिए क्लास मिलेगी आपको, क्लास 9th का। ये आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। नाउ बच्चों बाई सीपीसीटी हम रिजल्ट्स लिख देते हैं, कवर हो रहा है ना। तो बाई सीपीसीटी देखिएगा, आप देखिए बच्चों, आपने क्या प्रूव कर दिया, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ए सी, ये आपने प्रूव कर दिया। तो आप देखिएगा बेटा, ये बी डी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा बाई सीपीसीडी, बिकॉज ऑफ दीज आर corresponding sides, okay, corresponding sides of the congruent triangles, right? So therefore यहाँ से बेटा, so therefore BD is equal to AC, BD is equal to AC। ये किससे मिला बेटा, ये मिला आपको CPCD से, हमने लिख दिया भाई CPCD के सभी रिजल्ट्स। दैट मीन्स ये पार्ट आपका सेकंड था, ये पार्ट सेकंड है, यह कवर हो रहा है। थर्ड पार्ट देख लीजिएगा, थर्ड पार्ट में आप देखिएगा, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी डी, ध्यान से देखो, ए बी डी दैट मीन्स दिस एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी एंड एंगल बी ए सी, इट मीन्स दिस बी ए सी, बी ए सी इज द एंगल ऑफ सेकंड ट्रायंगल, इट मीन्स बी ए सी, ठीक है ना। So therefore these angles also equal, why? Because of the corresponding angles, okay? So therefore बेटा ये भी CPCT से हो जाएगा, therefore angle बेटा ABD also equal to angle BAC। ये आपके 3 पार्ट्स थे बच्चे, है ना। सेकंड क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, हैंस प्रूव्ड। ये आपको सॉल्यूशन लिखना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत इजी है बच्चों। इसको कंप्लीट आप देखो, है ना, बीच बीच में स्विप करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। आप टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, ओके। तो ये आपका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendiculars to a line, okay, that is AD and BC are equal, that is BC is equal to AD, are perpendicular, that means this angle is 90 degree, okay, to a line segment AB, it means this, see figure number 7.18, that is this, so that CD bisect AB, CD bisect AB। आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन है बच्चों, दिस लाइन bisect AB, इट मींस OA इज इक्वल टू OB, आपको प्रूफ करना है। आपको क्या शो करना है कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है। क्लियर है ना। तो देखिएगा, कर लेते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में हम शुरू करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे हम गिवन, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू BC, ओके, लिखे ना, AD इज इक्वल टू BC आर परपेंडिकुलर्स, दिस इज गिवन। एंड ध्यान देना आप बच्चों, एंगल OBC दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल OAD, ये इक्वल गिवन है, ठीक है ना। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू शो दैट, लिख लेते हैं, टू शो दैट आपको प्रूफ करना है बच्चों, CD bisect AB, दैट इज आपको प्रूफ करना है CD bisect AB, दैट इज आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है OB इज इक्वल टू OA। क्लियर है ना। चलिए तो देखिएगा, प्रूफ देख लीजिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको प्रूफ करना है कि OB इज इक्वल टू OA। OB प्रूव दैट OBC and OAD are congruent angle. That means these angles are congruent. We can say by the CPCD OB is equal to OA, OB is equal to OA। उसी बेस पर हम क्या बोल देंगे कि क्या है, CD bisect AB। क्लियर है ना, गुड। चलिए, सोना नहीं है, चलो बच्चों, बोर नहीं होना है, ओके। देखिएगा, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, ठीक है ना। तो देखिएगा, OBC में साइड BC, ओके,
साइड BC क्या गिवन है आपके लिए, देखिए तो हम यहां से शुरू करेंगे। साइड BC इज इक्वल टू AD, ठीक है ना, साइड BC इज इक्वल टू AD, ओके, दिस इज गिवन, ओके। एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD, why? Each 90 degree. That means this angle and this angle is 90 degree. यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। एंगल BOC is equal to एंगल AOD. Why sir? Vertically opposite angles. These are vertically opposite angle. That is this. Look here. ठीक है ना? Therefore, triangle OBC is congruent to triangle OAD. By which rule? Y angle साइड। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये एंगल साइड, देखो एंगल साइड, इससे हो जाएगा। ये कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो? OB इज इक्वल टू OA, वाई CPCT, ये CPCT का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या खबर हो रहा है? जब ये OB, देखो OB इज इक्वल टू OA कह दिया, तो आप क्या कह सकते हो? CD दैट इज दिस लाइन, Y सेट दिस लाइन, ओके। सो हैंस कवर है, हैंस CD Y सेक्ट्स AB। Y सेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, ओके, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, अब इसको एक बार दो बार 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 रिपीट करके देखते रहिएगा ना, तब तक ना क्लियर हो, पॉज करके देखिएगा। बहुत इजी है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप रिपीटेशन के साथ इसको कंप्लीट करें, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। L and M are two parallel lines intersected by the another pair of parallel lines, okay, that is line L and M are parallel. These lines are intersected by the pair of parallel lines, it means P and Q, and M is intersected by the line P and Q, and P and Q also parallel, okay. When we two pair of parallel lines intersect to each other, then we get a parallelogram. It means ABCD. ABCD is a parallelogram. Why? Because of this parallelogram, that is this ABCD quadrilateral obtained by the pair of intersecting parallel lines. Okay? चलिए तो देखिएगा, और हमें प्रूव क्या करना है? ABC ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD है। देख लीजिएगा इसको, सॉल्यूशन देख लो। देखो बच्चों, लाइन मैं लिख देता हूं, लाइंस L is parallel to M and P is parallel to Q, okay. Now जो अभी बोला वही लिख देते हैं। now lines L and M intersected by the pair of parallel lines P and Q, okay. So we get
we get a parallelogram A, B, C, D. Okay, in a parallelogram, opposite sides are equal and parallel, and opposite angles also equal. So therefore, look here, पैरेललोग्राम के कंसेप्ट से बेटा लिख लेते हैं हम बच्चों, क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. ओके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल. ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल. इट मीन्स बच्चों ये होगा आपका BC इज इक्वल टू AD. ओके, एंड साइड आपका आएगा AB इज इक्वल टू DC. क्लियर है ना, तो ये आप प्लेन के रिजल्ट्स हैं. नाउ अब हम प्रूव करते हैं इनको इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA. क्लियर है, तो देखिए बच्चों इसमें ABC में आपके लिए क्या मिल जाएगा, देखिए आपके लिए मिल जाएगा बच्चों AB इज इक्वल टू DC. ओके, AB इज इक्वल टू DC. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, और बच्चा यहां से हम देखेंगे, देखिए एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल. ये भी क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, कवर है ना. चलिए, कोई रिफ्लेक्शन इश्यू, गुड. एंड बेटे और क्या होगा यहां से, BC इज इक्वल टू AD. दिस इज ऑल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर ना. सो देयरफॉर अब देखिएगा आप यहां से बच्चों क्या हो जाए, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय SAS रूल. क्लियर ना, और यही आपको प्रूव करना था बच्चों. हैंस प्रूव्ड, ये आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं बच्चों. इस क्वेश्चन को एक मेथड से और भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल की हेल्प से. ठीक है ना, तो देखिएगा कैसे करेंगे, ये आपको खुद ट्राई करना है. मैं आपको हिंट करता हूं बच्चों. लाइन P एंड Q पैरेलल एंड AC बेटा ट्रांसवर्सल हो जाएगा. AC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल. तो ये अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स बन जाएंगे. दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड बेटा दैट एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल्स. तो आप इसमें एंगल AAS भी यूज कर सकते हैं. ओके, एंगल साइड एंगल भी यूज कर सकते हैं. ये आप खुद ट्राई करना होगा. ठीक है, हमने यहाँ पर किससे किया है, साइड एंगल साइड से किया है. आप दो रूल को खुद ही अप्लाई करेंगे, एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल. ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5, line L is the bisector of an angle A, that is this angle, and B is any point on L. Okay, point B on L, that is in this line. Okay, and आगे लिखा है BP and BQ are perpendiculars. BP and BQ are perpendicular on the arms of the angle A. See figure number this. आपको प्रूफ क्या करना है, to show that angle APB, triangle APB, it means APB is congruent to triangle AQ
बी, आपको ये शो करना है। एंड सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। इट मींस बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। और इसी से हम कह सकते हैं कि पॉइंट बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए। इट मींस इस पॉइंट का जो पोजीशन है पॉइंट ए से और पॉइंट क्यू से क्या सेम है। अगर आप ये प्रूव करते हो तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दैट क्वेश्चन बेटा वी विल प्रूव दैट ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस AQB। ओके, ये एंड सेकंड पार्ट वी गेट बाय द CPCT। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन पॉइंट्स। क्या गिवन है, लाइन L bisect angle A, that is angle PAB is equal to angle QAB। एक तो ये पॉइंट्स है एंड BP and BQ are perpendicular। This is the symbol of perpendicular, okay? Perpendiculars on the arms of angle A। बेटा एंगल A का आर्म्स ये वाला हो जाएगा और एक आर्म्स ये हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपके लिए। दैट इज यहां से देख लीजिएगा, एंगल BPA is equal to 90 degree because of perpendicular, okay, is equal to angle BQA also 90 degree, okay। ये BP and BQ are perpendicular on the arms of the angle A। तो देखिए प्रूफ देख लीजिएगा, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल APB and triangle AQB, ओके। तो देखिएगा APB एंड AQB में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल देखिए PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। यहां आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, L इज बाइसेक्ट एंगल A, लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, ओके, दिस इज गिवन। तो आप लिख दीजिएगा L बाइसेक्ट एंगल A, और गिवन भी कह सकते हो, देखो यहां से ये पॉइंट लिख सकते हो, क्लियर है ना। और नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA। ये क्यों है, ये each 90, okay, this is each 90, it means that means this angle, because of BP and BQ are perpendicular, okay, and AB is equal to AB, this is common, okay। So therefore triangle APB is congruent to triangle AQB by angle side, रूल हो क्राइटेरिया हो, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट बेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब यहां से देखिएगा, नाउ BP is equal to BQ, why, CPCT, okay, that is hence B is equidistant from the arms of एंगल A। क्लियर है, ये बेटा सेकंड पार्ट हो गया आपका। आई होप ये क्लियर है आपके लिए, यही प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप बच्चों देख रहे हो, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा करो, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन 5 था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर नंबर 7.21 AC is equal to AE and AB is equal to AD and angle BAD is equal to EAC, then so that आपको BC is equal to DE प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखो गिवन क्या है, AC is equal to AE, AC is equal to AE और क्या गिवन है बच्चों, AB is equal to AD। लोग यार AB is equal to AD, clear, and angle BAD that means this angle is equal to angle EAC, it means this angle, okay। और आपको प्रूव क्या करना है, BC is equal to DE, BC is equal to DE। यहाँ देखो बच्चों, BC is the side of triangle ABC and DE is the side of triangle ADE, okay। So we will prove that ABC is congruent to triangle ADE, okay। चलिए, तो बच्चों इसमें गिवन क्या, पहले एक सेकंड लिख लेते हैं इनको। गिवन है आपके लिए, गिवन है AC is equal to AE and AB is equal to AD, और क्या गिवन है, एंड एंगल BAD is equal to एंगल EAC, ओके। तो देखिए आप प्रूफ देख लीजिएगा इसका। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ABC ADE क्या गिवन है बच्चों, AB is equal to AD, AB is the side of triangle ABC and AD is the side of triangle ADE, ठीक है, that is given, this is given, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या प्रूव करेंगे, एंगल्स को लेंगे। एंगल BAD is equal to angle EAC, this is given, but these angles is not of the angle BAD is not of the angle of triangle ABC, and angle EAC is not angle of triangle ADE। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, add both sides angle DAC, so therefore BAD plus DAC EAC प्लस एंगल DAC, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से आप एंगल BAD के साथ बेटा DAC को जब आप ऐड करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एंगल BAC, ओके। दिस इज एंगल BAC, ओके, एंड एंगल EAC के साथ आपने DAC EAC, इट मीन्स इसके साथ आपने क्या ऐड कर दिया, DAC, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज एंगल EAD, एंगल EAD, ओके। हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा, एंगल BAC इज द ट्रायंगल ABC, ओके, एंड सिमिलरली एंगल EAD ऑफ द ट्रायंगल ADE, ओके। इट प्रूवन, हमने प्रूव किया कि नहीं किया, इट इज प्रूवन। तो देखिए, एंड लास्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा AC। देखिए AC इज इक्वल टू बच्चों दिया है AE, AC इज द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड AE इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ADE, क्लियर है, वहां से देखो ट्रायंगल से, राइट। सो देयरफॉर दिस इज गिवन, so therefore triangle ABC is congruent to triangle ADE by साइड एंगल साइड, ओके, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमने क्या शो कर दिया कि these triangles are congruent, so therefore BC
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी। क्लियर है? और ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इट इज प्रूव्ड। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। क्वेश्चन 7 इज ए बी इज द line segment, that is this is the line segment, and P, that is this, P is its midpoint. It means AP is equal to BP. Okay, आगे लिखा है D and E are point on the same side. D and E are the point on the same side of AB. Okay, such that angle BAD, that means this angle is equal to ABE. Okay, these are equal. And next point is EPA, angle EPA, it means this angle is equal to angle DPB, that means these angles are equal. See figure number this. Then to show that triangle DAP is congruent to EBP is congruent. Second point is AD is equal to BE, AD is equal to BE. ठीक है ना, देखो सॉल्यूशन देखिएगा इसका क्या गिवन है। इसमें गिवन है P is the midpoint of AB, that is AP is equal to BP, this is given. and और क्या गिवन है, एंगल BAD is equal to एंगल ABE. नेक्स्ट और एंड एंगल EPA, इसको इधर लिख देते हैं, एंगल EPA is equal to एंगल DPB. ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP. तो प्रूफ देखिएगा फर्स्ट पार्ट का, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP. ओके, तो देखो बच्चों क्या होगा, गिवन क्या है, एंगल देखिएगा क्या गिवन है आपके लिए, यहाँ से दिया है आपके लिए देखिए सॉरी, एंगल देखिएगा इन ट्रायंगल DAP, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, तो ये एंगल हो जाएगा आपका DAP कहिए या DAP ओके, इज इक्वल टू एंगल EBP. दिस इज गिवन. ओके सर कहाँ पे दिया है ये, तो देखो EPE, सॉरी दिस इज नॉट EPE, EPA. ओके, तो ये वाला एंगल देखिएगा आप, BAD दिस एंगल, या आप इसको कह सकते हो दिस एंगल. ओके, DAP भी कह सकते हो, BAD को ना इसकी हेल्प से लिखा है ये. ओके, और बच्चों देखिएगा एंगल दिस इज गिवन, और नेक्स्ट एंगल लुक हियर दिस EPB इन ट्रायंगल DAP EPA is not the angle EPA is not of a angle of triangle DAP. ठीक है ना, तो आपके लिए गिवन है बच्चों, देखिए EPA is equal to angle DPB. okay, this is given, but these angles is not contained in this triangle. okay, सो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पार्ट को ऐड करेंगे वो साइड जो लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था. ठीक है ना, ये गिवन है बट ये ट्रायंगल का नहीं है,
सो हम क्या करेंगे, ऐड एंगल EPD बोथ साइड्स। ओके, क्या मिलेगा देखिएगा, यहाँ से देखो कब आ रहा है, EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो देखो यहाँ से बच्चों क्या बन जाएगा, ये EPA, लुक हियर, EPA प्लस EPD, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला एंगल। और ये एंगल कहाँ कंटेन करेगा, इन ट्रायंगल DAP में हो जाएगा। सो दैट का एंगल कैन बी रिटन एज दिस द DPA। So therefore this is angle DPA, okay, is equal to next DPB plus this part, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला एंगल। तो इसको आप लिख सकते हो एंगल, ये एंगल बन जाएगा बच्चों EPB। इट प्रूवन, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिएगा टू एंगल्स हमने दिखा दिए। लास्ट पॉइंट हम क्या लेंगे, AP इज इक्वल टू BP। वाई, P इज द मिड पॉइंट। ओके, P इज द मिड पॉइंट। ओके, तो ये हो जाएगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना था, तो ये आपका हो गया प्रूव बाय एंगल साइड। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आप इसका लिख देंगे बाय CPCT। तो देखिएगा यहाँ से आपके लिए क्या मिलेगा, AD मिल जाएगा, है ना। AD is the corresponding sides of the triangle DAP and BE is the corresponding sides of the triangle EBP। तो ये किससे हुआ, बाई CPCT। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसमें करना कुछ नहीं था, इस एंगल पे थोड़ा ध्यान देना, इस पॉइंट्स पे यहाँ से देखिए, आप इसको यहाँ स्टॉप मत कर देना कहीं, आप यहाँ स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि ये एंगल्स, दिस एंगल इज नॉट कंटेन इन दिस ट्रायंगल DAP, okay, and similarly this angle is not contained in triangle EPB। ठीक है ना, तो ये एंगल EPD को जब आप ऐड करेंगे तब जाकर के आपको एंगल मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ओके, चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन था 7, आगे करते हैं हम नेक्स्ट। हाँ बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दैट इज ABC, right angle at C, that is at this point, this is 90 degree, M is the midpoint of hypotenuse AB, that is this is the M midpoint of AB, that means this is equal to this, that is BM is equal to AM। C is joined to the point C is joined to M and produced to point D। okay, C joined to the M and produced to point D, that is this, such that DM is equal to CM, this is given। okay, आगे बोला है पॉइंट D इज जॉइन टू द पॉइंट B। ओके, दैट इज दिस इज जॉइन, देन सी फिगर नंबर दिस। और आपको प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट पर प्रूफ करना है ट्रायंगल AMC एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। तो देखो बच्चों, यहाँ इस बार प्रूफ हम वहीं से गिवन वाले पॉइंट्स वहीं से उठाएंगे। ठीक है, प्रूफ लिखते हैं, थोड़ा स्पेस का इशू रहेगा। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, that means AMC and triangle BMD। look here, AMC से side AM, that is this side, is equal to BM। okay, that is BM, ये हो जाएगा BM। why, because of M is the midpoint, M is the midpoint of AB।
आई होप ये क्लियर है। जब m मिड पॉइंट है तो ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। एंड एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, ये वर्टिकली opposite angle, V for vertically, O for opposite, A for angles, okay, vertically opposite angles है, it means this, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट में आपके लिए देखिएगा सी एम इज इक्वल टू डी एम, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ओके। सो देयरफॉर ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD by side angle side rule. Okay, this is the first part. Your first part is complete. This is done. Okay, now इसके हम क्या लिखेंगे, CPCT रिजल्ट। बाई CPCT क्या क्या होगा देखिए, यहाँ लिख लेते हैं हम, है ना। बाई CPCT रिजल्ट्स इसके क्या होंगे। फर्स्ट रिजल्ट, लुक हियर, first is this angle is equal to this angle, okay, that means angle CAM is equal to angle DBM, ठीक है, by CPCT हो जाएगा, ठीक है ना। these angles are congruent, okay, so corresponding angles are equal by CPCT. And second point, it means this angle also is equal to this angle. It means angle ACM is equal to angle BDM. This is also result of CPCT। बच्चों अभी अगर आप यहाँ से एक चीज़ देख लें, लाइन AC and DB, okay, AB as a transversal and corresponding angle, alternate interior angles are equal. Similarly, DC is also transversal, so this angle is equal to this angle. These angles are corresponding alternate interior angles, lines and angles, okay. So therefore by these results, so therefore AC is parallel to DB। आई होप ये क्लियर है। वाई, बिकॉज ऑफ, बच्चों इसमें जरा ध्यान से देखिए, दीज आर अल्टरनेट, CAM इज इक्वल टू DBM, CAM इज इक्वल टू DBM, okay, let AC, not let, AB is the transversal of DB and AC and alternate interior angles are equal, so these lines also parallel। और similarly यहाँ से अगर आप इस पॉइंट को नहीं लेते हैं तो इसको देख लीजिएगा, एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल CACM, तो क्या होगा, ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, क्लियर ना। तो देखिएगा जब ये लाइंस पैरेलल हैं, नाउ फॉर सेकंड, मैं यहाँ रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है, यहाँ देखो जरा यहाँ, ओके, बता दीजिएगा। देखिए सेकंड पार्ट, अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, ओके, सेकंड पार्ट ही देख लीजिए, थर्ड और उसके लिए बाद में कराएंगे, है ना। तो देखो बच्चों सेकंड पार्ट, DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है। देखो बच्चा हमने क्या दिखा दिया, AC is parallel to DB, is that clear, not clear, okay, this is AC is parallel to DB and BC is the transversal, okay, BC is the transversal, so therefore angle ACB plus angle
प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? ये होगा बच्चों सम ऑफ एनी प्रॉब्लम, सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal. Okay, transversal is 180. क्लियर है ना ये वाला रिजल्ट? एंड एंगल C is 90 डिग्री, दैट इज दिस इज 90 डिग्री, that is this angle is 90 degree, and angle DBC is equal to 180. So therefore angle DBC 180 minus 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए तो बच्चों यहाँ से देखिएगा एंगल DBC is equal to 90 डिग्री, that is एंगल DBC is, देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, आ राइट एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड पार्ट था, है ना, ये सेकंड पार्ट है। इसके नेक्स्ट पार्ट जो करते हैं, ठीक है ना। हाँ बच्चों देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, DBC ACB, ठीक है ना। तो देखिएगा इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ओके, देखो बच्चों DBC में बेटा एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, each 90, and this angle DBC we proven in second part is a right angle. Okay, right angle, so it is clear. Now देखिए BC is equal to BC. Okay, this is common. ठीक है बच्चों, BC is equal to BC, and in the first part we proved that triangle AMC is congruent to triangle BMD. So therefore we write AC is equal to by the CPCT. आपने फर्स्ट पार्ट में हमने किया इसको, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। तो इसको भी दिखा दीजिएगा आप, AC इज इक्वल टू DB, प्रूवन इन फर्स्ट पार्ट बाय CPCT, अभी लिखा ना। सो देयरफॉर ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB by side angle side. This is your this is your third part, and fourth part is, देखिए fourth part. So therefore CD is equal to AB, CD is equal to AB by CPCT. Okay, CPCT why? Because of any problem? हाँ, तो देखो CD is equal to AB, ठीक है बच्चों, हाँ हाफ ही, ओके ये करेक्ट है। CM is equal to half of AB, this is correct. Okay, CD is equal to AB by CPCT. ओके, नाउ हमको प्रूफ क्या करना, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, देखिए CD को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। भाई CD को कन्वर्ट कर सकते हो ना CM प्लस MD और DM।
ओके। एंड वी नो दैट, देखो यहाँ से बेटा, यहाँ से आप देख लीजिए, दिस इज डी एम इज इक्वल टू सी एम। सो और आपको क्या है सी एम, तो डी एम इज रिप्लेस बाई सी एम, सी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है? देखो बेटा डी एम इज रिप्लेस बाई सी एम, ओके, यहाँ पर दिस डी एम इज रिप्लेस बाई दिस, ओके। तो ये हो जाएगा डबल ऑफ सी एम इज इक्वल टू ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है ना, ये आपका फोर्थ पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन था आपके लिए इसको। ठीक है बच्चों, अगर आपके लिए वीडियो पसंद आए तो बच्चा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है ना, जितना हो सके शेयर करो। इसके लिए आप शेयर करेंगे और कमेंट जरूर छोड़ा करो बच्चों, है ना। आप कमेंट नहीं छोड़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता थोड़ा सा, है ना। एनर्जी के लिए आपके लिए ये करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी और खूब शेयर करो बच्चा, है ना। उड़ा दो सब्सक्रिप्शन शेयर वाला, उड़ा दो, वायरल कर दो ये वीडियो। ओके, थैंक यू बच्चों।